हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप लोग मस्त होंगे और बिल्कुल आप लोग पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का लेक्चर है कक्षा 10 का, जो कि प्रश्नावली 3.3 का, ठीक है, 4 नंबर 3.3 का तीसरा नंबर का 4 नंबर अच्छी तरह से समझने वाले हैं। और बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, ठीक है। आज हम लोग इस क्वेश्चन को एकदम तोड़ फोड़ करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है, सभी भाई मिलके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। चलो आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। और जो भी नया बंदा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। चलो आते हैं, बिना समय को पास करते हुए अपने मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ने का कोशिश करो दोस्तों, ठीक है, कि अगर क्वेश्चन यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो सोल्व कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो आते हैं कि एक नगर में टैक्सी की भाड़े में, चलो एक नगर है, नगर शहर, चलो कोई भी शहर है, ठीक है, शहर है, ठीक है। तो एक नगर में टैक्सी की भाड़ा, टैक्सी में कौन कौन चढ़ा है बताओ। टैक्सी इस प्रकार होता है ना दोस्तों, बताओ। ये है टैक्सी भाई, टैक्सी टैक्सी, ठीक है। तो ये टैक्सी का जो भाड़ा है, एक नियत भाड़ा, अब यहाँ पे पढ़ेंगे तो टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, एक नियत भाड़ा है दोस्तों और एक जो है किलोमीटर भाड़ा, एक नियत भाड़ा और एक अतिरिक्त जो अतिरिक्त दूरी है, ठीक है, अतिरिक्त जो दूरी है। जैसे आप नानी के यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि कोई टेम्पो वाला से हम लोग ये कर रहे हैं, चलो हमको नानी के घर जाना है, तो ये हो गया नियत भाड़ा, ठीक है। जैसे ए से लेके बी तक हम गए, ठीक है, ए से लेके बी तक गए, तो ये हो गया नियत भाड़ा। क्या हो गया? नियत भाड़ा। यदि टैक्सी वाला से और भी हम कहते हैं कि भाई और भी आगे चले, ठीक है, तो आगे यदि जाएंगे तो ये क्या होगा? अतिरिक्त भाड़ा। क्या हो गया? अतिरिक्त भाड़ा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है समझना है दोस्तों। एक नियत भाड़ा है के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। एक नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा दोनों क्या है? सम्मिलित, ठीक है। दोनों कितना लगता है दोस्तों? 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना लगता है? कितना? 105 रुपया, ठीक है। यानी नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना लगता है? 105 रुपया। एक्चुअली यहाँ नियत भाड़ा नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे क्या दिया है? 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा। तो इसमें जो है नियत भाड़ा भी है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है दोस्तों? तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो यहाँ पे भी नियत भाड़ा है। नियत भाड़ा और 15 किलोमीटर जो है ये अतिरिक्त भाड़ा है। क्या है? अतिरिक्त 15 किलोमीटर ये अतिरिक्त दूरी है ना, नियत भाड़ा के अतिरिक्त 15 किलोमीटर और ये नियत भाड़ा के 10 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी, ठीक है। तो इसमें कितना लगता है? 105। और इसमें कितना लगता है दोस्तों? नियत भाड़ा और 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना लगता है? 155। तो नियत भाड़ा और तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा? तो दोस्तों आपको पता है नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा आपको पता है? नहीं पता है ना। जब पता नहीं होती है तो वहाँ पे क्या मानना पड़ेगा? वहाँ पे आपको x मानना पड़ेगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें दोस्तों, ठीक है, और भी समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि एक नगर में टैक्सी, चलो ये भाई साहब टैक्सी है, टैक्सी भाई टैक्सी, ये आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, ए से लेके बी तक जा रहे हैं, ये तो ये हो गया आप नियत, ये नियत भाड़ा हो गया, ठीक है, नियत भाड़ा। और इसके अतिरिक्त और भी आप अतिरिक्त और भी जा रहे हैं, तो ये अतिरिक्त दूरी हो गया। तो दूरी यहाँ पे कितना है दोस्तों? 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर। तो ये दोनों का कितना लेता है दोस्तों? ये दोनों मिला के कितना लेता है? 105। आपको कुछ सर ये दोनों क्यों मिला दिए? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना पहले से कह रहा है। देखो दोस्तों, एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, यानी दोनों को मिला के बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। यानी नियत भाड़ा और अतिरिक्त किलोमीटर दूरी की भाड़ा कितना है? 105। फिर क्या है दोस्तों?
फिर नियत भाड़ा लेना है यहाँ से, चलो मान ले कि यहाँ P से B ये क्या है, नियत भाड़ा, ठीक है। तो इसमें अतिरिक्त दूरी कितना है, अतिरिक्त दूरी कितना है भाई साहब, इसमें है 15 किलोमीटर। कितना, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। तो इसमें कितना लगता है दोस्तों, नियत भाड़ा और अतिरिक्त 15 किलोमीटर भाड़ा का जो पैसा लगता है, कितना लगता है, 155 रुपया, ठीक है। तो हमें दोस्तों, हमें नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमें निकालना है। फिर लास्ट में क्वेश्चन को पढ़ना कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बाद में हम लोग फरियाएंगे दोस्तों, पहले हमें नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा को समझना है, ठीक है। चलो, तो इस चीज़ को यदि आप समझ में नहीं पा रहे हैं तो एक बार ध्यान से देखिए, ठीक है, कि ये नियत भाड़ा है और ये अतिरिक्त भाड़ा। यहाँ से यहाँ जाते हैं तो ये फिक्स है, यदि फिर B से लेकर यहाँ तक आते हैं, B से C आते हैं तो ये अतिरिक्त भाड़ा हो गया, ये किलोमीटर पे होगा। 1 किलोमीटर जाते हैं तो इतना, 2 किलोमीटर जाते हैं तो इतना। तो एक्चुअली यहाँ पे किलोमीटर की भाड़ा नहीं दिया कि 1 किलोमीटर में इतना लगेगा, यहाँ पे नहीं कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है 10 किलोमीटर नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर दोनों मिला करके कितना, 105। ये नियत भाड़ा और 15 किलोमीटर भाड़ा जो है लगता है किराया, यहाँ पे कितना लग रहा है, 155। तो हमें यही तो ज्ञात करना भाई, नियत भाड़ा और 1 किलोमीटर में कितना पैसा लगता है, इसी चीज़ को ज्ञात करना है, ठीक है। फिर लास्ट में हमें ज्ञात करना है कि एक व्यक्ति जो है 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। चलो आते हैं दोस्तों, अब एग्जाम में इस प्रकार नहीं बनाना है, एग्जाम में कैसे बनाना है इस चीज़ को समझना है बाबू, ठीक है। चलो, तो जब तक से इसमें इंक डाल देते हैं अच्छी तरह से, ठीक है, और तब समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, क्या होगा तो पता नहीं है हमें, तो यहाँ पे मानना पड़ेगा। चलो यहाँ पे मान लेते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं ना, हल करते हैं भाई, कि नियत भाड़ा माना कि नियत भाड़ा x रुपया, ठीक है, यस। और यहाँ पे क्या है, दूरी, प्रति किलोमीटर दूरी का भाड़ा कितना रुपया, y रुपया, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन में आ देते हैं। क्वेश्चनुआ में क्या है, इसमें 2 स्थिति है, एक नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर, ठीक है, फिर नियत भाड़ा और 15 किलोमीटर। तो यहाँ पे 2 स्थिति आपको बनाना पड़ेगा, समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है। तो पहला स्थिति में क्या है जी, पहला स्थिति में देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है दोस्तों, यानी नियत भाड़ा क्या है, x, और किलोमीटर भाड़ा क्या है, 10y, ठीक है, बराबर कितना होगा दोस्तों, 105 रुपया। नहीं समझे, इस समीकरण इसको 1 कर देंगे। फिर एक बार ध्यान से समझो, पहला स्थिति में ये नियत भाड़ा है और प्रति किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना, y रुपया, तो 10 किलोमीटर में कितना होगा, 10y, ठीक है। तो ये नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर क्योंकि ये दे रखा है, ठीक है, 10 किलोमीटर यहाँ पे दे रखा है, तो 1 किलोमीटर का कितना है, y रुपया, तो 10 किलोमीटर में क्या होगा, 10y। तो दोनों सम्मिलित है, यहाँ पे देखेंगे कि भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 105। ये क्या है, किताब में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। फिर दूसरा स्थिति में देखते हैं, दूसरा स्थिति में देखते हैं। फिर नियत भाड़ा हमें क्या होगा, x है, नियत भाड़ा तो x ही रहेगा क्योंकि ये फिक्स है। अब यहाँ पे दूसरा स्थिति में यहाँ पे क्या है, 15 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में y रुपया, तो 15 किलोमीटर में 15y। तो इसमें कितना भाड़ा लगता है दोस्तों, इसमें 155, ठीक है, इतना रुपया लगता है। ये समीकरण क्या लिखेंगे, 2। अब हमें यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके हमें x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण 1 से,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस 10y बराबर 105। तो x बराबर क्या होगा 105 माइनस 10y, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये x का मान जो है 105 माइनस 10y, तो x का मान फिक्स मान नहीं निकला, ठीक है। तो x का मान फिक्स नहीं लिखना, तो हमें समीकरण 2 में x का मान बैठाना है, ठीक है दोस्तों। x का मान यहाँ पे कितना है 105 माइनस 10y, तो ये क्या कोई मान है क्या, एग्जैक्ट मान निकला नहीं निकला ना, तो इसी का मान समीकरण 2 में बैठाएंगे। ओके, तो समीकरण 2 क्या है बाबू, x प्लस 15y बराबर 155, ठीक है। तो x के जगह में कितना बैठाएंगे, यहाँ पे ध्यान देना, 105 प्लस माइनस है बाबू, माइनस 10y और ये प्लस 15y बराबर 155। अब यहाँ पे 105, यहाँ पे क्या होगा प्लस 5, क्योंकि दोस्तों 10 रुपया कर्जा 5 रुपया, ये 15 रुपया कमाए, 15 रुपया कमाए, प्लस का मतलब कमाए, 15 रुपया कमाए और 10 रुपया आप खर्चा कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, 5 रुपया बचेगा ना, जो बचेगा वो प्लस में दिखाएंगे, बराबर 155। अब हमें यहाँ पे y का मान निकालना है 155, ये भाई साहब को इधर भेज देंगे, लेकिन ये प्लस में है, उधर जाएंगे तो क्या होगा माइनस में। अब इसे अच्छी तरह से घटाओ दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा 0.5 यानी 50, काटेंगे तो कितना हो गया y बराबर 10, ठीक है। y बराबर कितना आ रहा है 10। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, हमें जो x का मान यहाँ पे है, एग्जैक्ट मान नहीं है x का मान, तो हमें जो है y का मान समीकरण 3 में बैठाएंगे तो x का मान निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, फिर से यहाँ लिखना है समीकरण 3 में y का मान बैठाने पर, ठीक है। अब इसे अच्छी तरह से अपने नोटबुक में उतारे, ठीक है, उतारने का कोशिश करें और इसे 2 से 3 बार बनाने का कोशिश करें, ठीक है। फिर से दोबारा हम समझाएंगे इसको दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 105 माइनस 10y, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पे 105, अब ये y के जगह में कितना देंगे बाबू 10 देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होता है बाबू, यहाँ पे आपका 100 होगा ना, फिर घटाने के बाद कितना हो गया 5, ठीक है। तो x जो है क्या माने थे हम लोग बताओ, नियत भाड़ा। तो नियत भाड़ा कितना माने हैं, तो नियत भाड़ा कितना हुआ बाबू, नियत भाड़ा आपका हुआ 5 रुपया, ठीक है, जो फिक्स है। अब यहाँ पे प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति मीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हो गया आपका 10 रुपया, ठीक है। कितना रुपया 10 रुपया, ठीक है। अब इस चीज़ को आप इस तरह से आप समझने का कोशिश करें, जैसे पहला स्थिति में कितना था 105 था ना, तो x प्लस 10y, ठीक है, टोटल मिला के कितना आ रहा था 105, ठीक है। अब यहाँ x के जगह में 5 बैठाओ, 10 बैठाओ, y के जगह में 10 बैठाओ, तो इसे गुना करेंगे तो 100, फिर इसे जोड़ेंगे तो कितना 105 आ रहा है ना, ठीक है। अब इसे दोबारा समझाने का प्रयास हम करते हैं दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान से समझने का प्रयास करें, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हम समझाते हैं, जैसे A से लेके B जाते हैं, जैसे A हुआ यहाँ पे B हुआ, ये हुआ आपका नियत भाड़ा, फिक्स भाड़ा, ठीक है। किसी ड्राइवर से कहते हैं बाबू हमको जो है ना A से लेके B जगह जाना है, ठीक है, तो ये नियत भाड़ा है भाई, आपको ये नियत भाड़ा है, हमें A से लेके B तक जाना है, ठीक है। तो ये आपका नियत भाड़ा, ठीक है। अब B से लेके फिर ड्राइवर साहब को बोल रहे हैं कि हमको और भी जाना है आगे, तो वो ड्राइवर साहब क्या कह रहा है, अब यदि B से यदि आगे अब जा रहे हैं तो आपको किलोमीटर के हिसाब से आपको पैसा लगेगा, 1 किलोमीटर में इतना लगेगा, ठीक है। जितना दूर जाइएगा उसी हिसाब से जोड़ के ले लेंगे दोस्तों, ठीक है, यानी उस कस्टमर से कहा ड्राइवर साहब, ठीक है। तो ठीक है, तो ये जो B से C जो गया ये 10 किलोमीटर गया, कितना किलोमीटर 10 किलोमीटर, ठीक है।
तो ये टोटल कितना हो गया आपका 105। जैसे कि नियत भरा अभी कितना निकला मेरा, यहाँ पे कितना निकला दोस्तों, नियत भरा कितना लेंगे, यहाँ पे जो नियत भरा x माने थे और यहाँ पे 10 y माने थे, तो यहाँ पे कितना x का मान कितना आया जी 5, और या 10 y का मान ये 100 बैठाएंगे, ये 100 बैठा, ये 10, ठीक है, इसे गुना करेंगे तो क्या होगा 100, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या होगा 105, ठीक है। तो टोटल भरा कितना रहा है 105। उसी प्रकार जो है दूसरा स्थिति में एक नियत भरा है और दूसरा स्थिति में कितना है, कितना किलोमीटर गया आगे, एक 15 किलोमीटर गया ना, 15 किलोमीटर गया ना। तो ये नियत भरा आपका x फिक्स है, उसके बाद जो है b से आगे जो गया 15 किलोमीटर, तो यहाँ पे क्या होगा 15y, ठीक है। तो हमने क्या लिखे, माना कि नियत भरा x रुपया और प्रति किलोमीटर भरा कितना लिखे y रुपया, ठीक है। तो पहला स्थिति में क्या लिखेंगे, क्योंकि दोनों क्या है सम्मिलित है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले बता दिया है कि नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है, यानी जब भी नियत होगा तो वहाँ पे प्रति किलोमीटर भी भाड़ा होगा। तो नियत भाड़ा x है, तो आगे जो हम लोग गए कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर आगे गए ना, तो 1 किलोमीटर के लिए y रुपया, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y, तो इसे जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 105 रुपया, ठीक है। फिर दूसरा स्थिति में नियत भरा x है और अतिरिक्त भरा कितना है 15y, यानी 15 किलोमीटर, ठीक है, बराबर कितना 155 रुपया। अब हमें समीकरण ए, समीकरण 2, फिर समीकरण 1 से, ठीक है, क्योंकि हमें प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो समीकरण 1 से x बराबर 10y बराबर 105, ये x का मान निकालेंगे दोस्तों, क्योंकि प्रतिस्थापन में हमें x का मान निकालना है ना, ठीक है। तो ये 10y को उधर भेज देंगे, तो ये क्या होगा माइनस में बाबू, तो इसे क्या मानेंगे, तो x का मान ये क्लियर मान नहीं है, तो इसे समीकरण 3 मान लेंगे। जब x का मान क्लियर नहीं हुआ तो समीकरण 2 में फिर से x का मान बैठाएंगे, तो समीकरण 2 में x का मान बैठाने पर, तो समीकरण 2 क्या है, सबसे पहले इसे लिख देंगे समीकरण 2, x प्लस 15y बराबर 155। अब x के जगह में क्या बैठाएंगे, इतना ही बैठाएंगे, या ना, ठीक है, इतना बैठाएंगे। फिर यह 15y बराबर 155, फिर यहाँ पे 15 रुपया आप कमाएँ, 10 रुपया ख़त्म कर दिए, तो यहाँ पे कितना बचेगा 5y, यहाँ पे 105, 5y बराबर 155। अब ये 5y इधर ये वाला भाई सबको उधर भेज देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना तो y है, यहाँ पे भी y नहीं है, तो उधर जाओ, ठीक है, क्योंकि हमें y का मान निकालना है, और जिसका मान निकालोगे तो उसको एक तरफ रखना है, ठीक है। तो 5y बराबर 155 माइनस 105, इससे फिर घटाएंगे तो कितना हो गया 50, ठीक है, कितना आ रहा है, और इससे घटाने के बाद 50, हाँ 50 आ रहा है। फिर काटेंगे तो कितना हो गया y का मान 10। अब दोस्तों जब y का मान 10 आ गया तो हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हमें क्या जाना है समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 में y का मान बैठाएंगे तो क्या होगा x बराबर 105 माइनस 10y, फिर y के जगह में 10 बैठाएंगे, इसे गुना करेंगे, इसे घटाएंगे तो 5 आ रहा है। तो नियत भाड़ा कितना आ रहा है 5 रुपया, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आ रहा है 10 रुपया, ठीक है। ये आपका आंसर है, लेकिन लास्ट में फिर से कह रहा है, ये तो आंसर आ गया ना। अब ये इस तरह से आप बनाइएगे एग्ज़ाम हॉल में, ये सेम टू सेम बनाना है दोस्तों, ठीक है, आपका 1 नंबर काटने वाला नहीं है। फिर लास्ट में ये क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 25 किलोमीटर गया, कितना किलोमीटर 25, चलो आप इसको देखो, ये व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो है, चलो वीडियो आ रहा है, हाँ चलो आ रहा है, तो ये व्यक्ति जो है 25 किलोमीटर गया, तो नियत भाड़ा पहले जाएगा, ए से लेके बी जाएगा नियत भाड़ा, ठीक है, और ये 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया, ठीक है, कितना किलोमीटर 25, तो एक्स्ट्रा जो गया इसे y से दिखाएंगे और इसे x से। तो दोस्तों x का मान कितना आया बाबू, x का मान 5, ठीक है। अब इसमें फिर जोड़ेंगे यहाँ पे 25, क्योंकि 25 किलोमीटर गया ना, अब यहाँ पे 25y, यानी y का मान कितना बैठाएंगे 10, तो यहाँ पे कितना हो गया 5 प्लस इसे गुना करेंगे तो कितना 150, नहीं 250, फिर इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा 255, ठीक है। तो एक व्यक्ति जो है उसका कितना भाड़ा होगा, जो 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया है तो उसका भाड़ा कितना होगा 255, ठीक है, आप आंसर देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, ठीक है।